के बागियों को 1947 से लेकर 1974 तक पूरे मुल्क के अंदर ये हालात थे, इनको पाला गया, आबियारी की गई। हालात ये थे, कादियानी खुलेआम, कादियानी खुलेआम अपने आप को मुसलमान कहते थे, मुसलमानों को काफिर कहते थे। कादियानी खुलेआम अजाने पढ़ते थे, कादियानी खुलेआम तबलीग करते थे, कादियानी खुलेआम लिटरेचर तकसीम करते थे, कादियानी खुलेआम नमाजें और ईदैन पढ़ते थे, कादियानी खुलेआम क्या कहते हैं, अपनी इबादत को, अपनी इबादतगाह को मस्जिद कहते थे खुलेआम। 1974 में कादियानियों ने जनाब नगर के रेलवे स्टेशन पर जिस वक्त ट्रेन पहुंची और उस ट्रेन के अंदर कादियानियों ने अपना लिटरेचर तकसीम करना शुरू कर दिया। उसी ट्रेन के अंदर मुल्तान मेडिकल कॉलेज के तलबा सफर कर रहे थे, उन तलबा को भी लिटरेचर दिया गया, किताबचे दिए गए। उन तलबा ने वो किताबचे खोलकर जब पढ़ना शुरू किया, उन किताबचों के अंदर ये लिखा हुआ था, मिर्जा गुलाम कादियानी खुद खुदा है। मिर्जा कादियानी कौन है? खुद खुदा है। उस लिटरेचर के अंदर ये लिखा, मिर्जा गुलाम कादियानी 1,24,000 अंबिया से बेहतर है, मिर्जा कादियानी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उन नौजवानों ने खड़े होकर खत्मे नबूवत के नारे लगाना शुरू कर दिए। आवाज बुलंद हुई, कादियानी ऐवानों तक पहुंची। कादियानी क़यादत ने सोचा कि हमारे शहर में खड़े होकर किन को जुर्रत हुई है खत्मे नबूवत के नारे लगाने पर। वहां से गुंडे भेजे गए, लोंडों को भेजा गया, वो नौजवानों को, कादियानियों को भेजा गया। वो स्टेशन पर पहुंचे, उन तलबा मुसलमानों को पकड़ा गया, मारा गया, पीटा गया, किसी का बाजू तोड़ दिया गया, किसी की टांग तोड़ दी गई, किसी का नाक फोड़ दिया गया, किसी का सर फोड़ दिया गया, जख्मी किया गया, डब्बे से निकालकर प्लेटफार्म पर घसीटा गया, लहू-लुहान किया गया। गोया के इस जुल्म की बुनियाद पर पूरे मुल्क के अंदर खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक चल पड़ी। तहरीक ने जोर पकड़ा, पूरा मुल्क जाम हो गया। गोया कि आपके पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गई, कॉलेज, स्कूल बंद कर दिए गए, मदारिस बंद कर दिए गए, पूरे मुल्क की मार्केटें बंद कर दी गई, लारी अड्डे बंद कर दिए गए, पूरे मुल्क के रेलवे स्टेशन बंद कर दिए गए। तारीख ने जोर पकड़ा, पूरे हुजूर के मुल्क में बसने वाले गुलाम, आशिक और दीवाने मैदान में उतरे। एक ही नारा था, एक ही आवाज थी, एक ही मुतालबा था, एक ही नारा मस्ताना था। उस वक्त तक हम अब अपनी यूनिवर्सिटियों को, अपने कॉलेजों में, अपने स्कूलों में, अपने मदारस में, मार्केटों में वापस नहीं जाएंगे जब तक कादियानियों को आईनी और कानूनी तौर पर गैर मुस्लिम अकलियत करार नहीं दिया जाता, काफिर करार नहीं दिया जाता। जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का दौरे हुकूमत था। जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस तहरीक को पार्लियामेंट के अंदर ले गए, इस तारीख को पार्लियामेंट में ले गए। पार्लियामेंट के अंदर उस वक्त कादियानी गुरु मिर्जा नासिर को भी तलब किया गया। पार्लियामेंट के अंदर किसी अरकान पार्लियामेंट को मिर्जा नासिर से सवाल करने की इजाजत नहीं थी, किसी अरकान पार्लियामेंट को इजाजत नहीं थी। सवाल करता था अटॉर्नी जनरल याह्या मुख्तार। अटॉर्नी जनरल याह्या मुख्तार ने 13 दिन बहस होती रही। मैं 13 दिन की बहस यहां नहीं दोहराना चाहता। सिर्फ एक सवाल जो अटॉर्नी जनरल ने मिर्जा नासिर से किया। मिर्जा नासिर के सामने अटॉर्नी जनरल ने खोली मिर्जा गुलाम कादियानी मलून की किताब आईना कमालात इस्लाम, उसके सफ़ा नंबर 547 और 48 पर लिखी इबारत को पढ़ा अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मिर्जा नासिर, तेरी इस किताब के अंदर यह लिखा हुआ है कि मिर्जा कादियानी ये कहता है हर वो शख्स, क्या हर वो शख्स, वो एमएनए हो, वो एमएनए हो, वो एमपीए हो, वो स्पीकर हो, वो जस्टिस हो, वो जज हो, वो वकील हो, वो डॉक्टर हो, वो ताजिर हो, वो किसान हो, वो इंजीनियर हो, वो पायलट हो, हर वो शख्स, वो ड्राइवर हो,
वो मौलवी हो, वो हाफिज हो, वो आलिम दीन हो, वो नमाजी हो, वो मुक्तदी हो, हर वो शख्स जो मिर्ज़ा कादियानी को नबी नहीं मानता वो कंजरियों की औलाद है। वो क्या है? बदकार औरतों की औलाद है, कंजरियों की औलाद है। तेरी इस किताब के अंदर ये सवाल करने के बाद अटॉर्नी जनरल याहिया मुख्तार ने अरकाने पार्लियामेंट से पूछा, जनाब अरकाने पार्लियामेंट आप बताइए, आप मिर्ज़ा कादियानी को नबी मानते हैं या नहीं? तमाम अरकाने पार्लियामेंट ने हाथ लहराकर कहा, हम मिर्ज़ा कादियानी पर लानत भेजते हैं, हम उसको नबी, बोलो बोलो ऊंची बात से, हम उसको नबी नहीं मानते। ये सुनने के बाद अटॉर्नी जनरल याहिया मुख्तार ने कहा मिर्ज़ा नासिर से, मिर्ज़ा नासिर ये पूरी पार्लियामेंट मिर्ज़ा कादियानी को नबी नहीं मानती। तेरी किताब के अंदर ये लिखा हुआ है जो मिर्ज़ा कादियानी को नबी ना माने वो कंजरियों की औलाद है। आप बताइए ना इन पार्लियामेंट के मुतल्लिक, इन अरकान पार्लियामेंट के मुतल्लिक क्या ख्याल है? ये कौन है? ये कौन है? मिर्ज़ा नासिर ने कहा इस पूरी पार्लियामेंट के मुतल्लिक मेरी वही राय है जो इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। गोया के पूरी पार्लियामेंट कंजरियों की औलाद है। ये सुनने के बाद जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो उठ खड़े हुए, उनकी आंखों में खून उतराया। उसने खड़े होकर कहा इनको किसने हक दिया है कि मेरी मां को बदकारा कहें? ये कौन होते हैं मेरी मां को कंजरी कहने वाले? इनको किसने हक दिया है कि मुझे कंजरी की औलाद कहें? 13 दिन बहस होती रही। 13 दिन की बहस के बाद पूरी पार्लियामेंट, कौन? पूरी पार्लियामेंट मुत्तफिका तौर पर इस फैसले पर साइन किए कि मिर्ज़ा कादियानी उसके मानने वाले कौन? ऊंची बात से पार्लियामेंट की दरों और दीवार, जर्रा जर्रा, छत और जमीन पार्लियामेंट का जर्रा जर्रा बोल रहा है कि मिर्ज़ा कादियानी उसके मानने वाले कौन? ऊंची बात से कौन? पाकिस्तान के आईन की आर्टिकल, तवज्जो फरमाइए, याद कर लीजिए, अल्लाह करे आपको याद रह जाए। पाकिस्तान के कानून का आर्टिकल 106 और 260 के तहत लिख दिया गया कि मिर्ज़ा कादियानी उसके मानने वाले कौन हैं? आज भी पाकिस्तान के कानून की शिक 106 और 260 क्या बोल रही है कि मिर्ज़ा कादियानी उसके मानने वाले कौन हैं? ऊंची बात से पाकिस्तान के कानून की शेख 106 और 260 क्या बोल रही है? कादियानी कौन है? काफिर। मेरे दोस्तों 1974 से लेकर 1984 तक, मैं देखो कितनी आसान गुफ्तगू कर रहा हूं ताकि आपके दिल और दिमाग के अंदर उतर जाए, आपको याद रहे। 1974 से लेकर 1984 तक इस फैसले के आने के बाद कि मिर्ज़ा कादियानी उसके मानने वाले कौन हैं, इस फैसले के आने के बाद 1984 तक कादियानी अपने आप को मुसलमान कहने की कोशिश करते रहे। पहले कहते थे, अब कोशिश करते रहे। 1984 में आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ने पूरे मुल्क के अंदर एक भरपूर तहरीक चलाई ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। उस तहरीक के नतीजे में ताज़ीरात पाकिस्तान में 2 दफात का इजाफा कर दिया गया, 298B और 298C। इन 2 दफात के तहत लिख दिया गया आज के बाद कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता। आज के बाद कोई कादियानी तबलीग कादियानत की नहीं कर सकता। आज के बाद कोई कादरी लिटरेचर तकसीम नहीं कर सकता। आज के बाद कोई कादियानी अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकता। आज के बाद कोई कादियानी खुलेआम अज़ाने नहीं पढ़ सकता। आज के बाद कोई कादियानी खुलेआम नमाज, आज के बाद कोई कादियानी खुलेआम कुर्बानी का जानवर ज़िबा नहीं कर सकता। आज के बाद कोई कादियानी अपने बेटे या बेटी की शादी के कार्ड के ऊपर, अपने बेटे की शादी के कार्ड के ऊपर बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह नहीं लिख सकता। आज के बाद कोई कादियानी चलते रहा किसी मुसलमान को अस्सलामु अलैकुम नहीं कह सकता। आज के बाद कोई कादियानी कलमा तय्यबा
नहीं पढ़ सकता, अपने घर के ऊपर कलमा तय्यबा नहीं लिख सकता। अगर कोई कादियानी ऐसा करे, उस कादियानी के खिलाफ 298 बी और सी के तहत मुकदमा दर्ज होगा, उस कादियानी को 3 साल सजा होगी। उस कादियानी को 3 साल। और रियाजाबाद के मुसलमानों, पाकिस्तान का कानून यह कहता है कि चलते रहा किसी मुसलमान कोई कादियानी अस्सलामु अलैकुम। यहां क्या हो रहा है? यहां क्या हो रहा है भाई? पाकिस्तान का कानून यह कहता है अगर कोई कादियानी किसी मुसलमान को अस्सलामु अलैकुम कहे, 298 बी और सी के तहत मुकदमा दर्ज होगा, उस कादियानी को क्या होगी? 3 साल सजा होगी। ये शायर इस्लाम है। ये क्या है? ये क्या है? शायर इस्लाम है। शायर इस्लाम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को हक है, कादियानी काफिर हैं, वो शायर इस्लाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। करो हिम्मत, आगे बढ़ो। आज के बाद अगर कोई कादियानी किसी मुसलमान को अस्सलामु अलैकुम कहे, उसको घसीट के ले जाओ थाने में, थाना भी करीब है, ले जाओ थाने में, जाकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ, 3 साल सजा करो, ना भी याद आ जाए कादियानी को। लेकिन हिम्मत तो करो। मियां कमजोर तो तुम हो, तुम कानून कमजोर नहीं, तुम कमजोर हुए बैठे हो। तुम पाकिस्तान कानून पर अमल नहीं करते। चलो तवज्जो फरमाइए, आपके इलाके में जो थाने, आपके इलाके में थाना है या नहीं? कहां है? चलो जहां भी है, हर थाने में एक किताब रखी होती है। उस किताब का नाम है ताजीरात पाकिस्तान या पाकिस्तान पिनल कोड। हर थाने में एक किताब रखी होती है। उस किताब के अंदर जराइम के हवाले से दफात लिखी होती है। जराइम के हवाले से दफात लिखी होती है। कत्ल हो जाए तो कौन सी दफा लगेगी, चोरी हो जाए तो कौन सी दफा लगेगी, डाका हो जाए तो कौन सी दफा लगेगी, फ्रॉड हो जाए तो कौन सी दफा लगेगी। हर जराइम के हवाले से उस किताब में दफात, इसी किताब के अंदर ये दोनों दफात लिखी हुई है। 298 बी और सी इसी किताब के अंदर लिखा हुआ है। अगर कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान कहे, इसी किताब में लिखा हुआ है, उस कादियानी के खिलाफ 298 बी और सी के तहत मुकदमा दर्ज कराओ, उस कादियानी को 3 साल सजा कराओ। अगर कोई कादियानी किसी मुसलमान के सामने खड़े होकर कलमा तय्यबा पढ़े, अस्सलामु अलैकुम कहे, अपने बेटे के शादी कार्ड के ऊपर बिस्मिल्लाह लिखे, सुभान अल्लाह लिखे, अल्हम्दुलिल्लाह का लिखे, इस कादियानी के खिलाफ पर्चा दर्ज कराओ। कानून कहता है 1984 के बाद, 1900 बाद कादियानी और मिर्जाई चले गए सुप्रीम कोर्ट में। कहां गए? कादियानी कहां गए? सुप्रीम कोर्ट में। कौन गए? ऊंची बात से बोलिए, कौन गए? कादियानी। सुप्रीम कोर्ट में एक केस लेकर कादियानी पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच, कितना? 5 रुकनी बेंच बैठा। जनाब जस्टिस अब्दुल कदीर चौधरी, जनाब जस्टिस शफीउर रहमान, जनाब जस्टिस अफजल लोन, जनाब जस्टिस सलीम अख्तर, जनाब जस्टिस वली मोहम्मद खान, ये 5 रुकनी बेंच बैठा। इस बेंच के सामने कादियानी और मिर्जाई जाकर पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी जजों ने कहा, 5 रुकनी बेंच ने कहा, खैर तो है कादियानियों किधर आ गए हो? कादियानियों किधर आ गए हो? कादियानियों ने कहा आज हम अपना हक लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। क्या करने के लिए? हक लेने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कादियानियों को, कादियानियों कौन सा हक, किस हक की खातिर आए हो? केड़ा हक लेना वास्ते आए हो? कादियानी ने कहा जनाब यह पाकिस्तान का कानून है, इस पाकिस्तान के कानून में 2 शिक्के हैं, एक 19 और एक 20। ये दोनों शिक्के हमें तबलीग का हक देती हैं। ये दोनों शिक्के हमें कादियानत की तबलीग का हक देती हैं कि हम तबलीग कर सकते हैं, लेकिन 298 बी और सी रोकती हैं कि तुम तबलीग नहीं कर सकते। इन दोनों शिक्कों के तहत हम अपना हक लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने कहा कादियानियों तुम गलत आ गए हो,
तुम गलत आ गए हो, तुम्हें कोई हक मिलने वाला नहीं है, तुम गलत आए हो। कादियानी ने कहा सर हम क्यों गलत आए हैं, ये पाकिस्तान का कानून, ये उसकी दोनों शिक्कें, ये दोनों शिक्कें हमें हक देती हैं तबलीग करने का। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने कहा कादियानियों को, कादियानियों ये दोनों शिक्कें, ये कौन सी 19 और 20, ये दोनों शिक्कें तबलीग का हक उसको देती हैं, तबलीग का हक उसको देती हैं जो पाकिस्तान के कानून को माने। तवज्जो, जो पाकिस्तान के कानून को माने, पाकिस्तान के कानून का एहतराम करें, पाकिस्तान के कानून को तस्लीम करें, तब जाकर ये दोनों शिक्कें उसको तबलीग का हक देती हैं। कादियानियों तुमने तो 74 में खड़े होकर यह कह दिया था, पार्लियामेंट ने तुम्हारे मुतल्लिक जो फैसला दिया था, तुमने उस वक्त खड़े होकर यह कह दिया था हम पार्लियामेंट के इस फैसले को अपनी जूती की नोक पे रखते हैं, हम ये फैसला नहीं मानते, पार्लियामेंट का फैसला आईन और कानून हुआ करता है। तुमने कानून के मुतल्लिक कह दिया था हम इसको अपनी जूती की नोक पे रखते हैं। जब कानून को जूती की नोक पे रखते हो, फिर उस कानून की दोनों शिकें तुम्हें तबलीग का कोई हक नहीं देती। नंबर 2 तवज्जो, नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कादियानियों को, कादियानियों पाकिस्तान के आईन में, पाकिस्तान के आईन में दी गई जो आपकी हैसियत है, पाकिस्तान के आईन में जो आपकी हैसियत है, क्या तुम उस हैसियत को तस्लीम करते हो? पाकिस्तान कानून क्या कहता है? कादियानी कौन है? ऊंची आवाज से, पिछले वाले नहीं बोलते। पाकिस्तान का कानून क्या कहता है? कादियानी कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कादियानियों से, कादियानियों पाकिस्तान के कानून में जो आपकी हैसियत है, क्या तुम उस हैसियत को तस्लीम करते हो? अगर नहीं करते, ये दोनों शिक्कें तुम्हें तबलीग का कोई हक नहीं देती। नंबर 3 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कादियानियों को, कादियानियों ये दोनों शिक्कें तबलीग का हक उसको देती हैं, दोनों शिक्कें तबलीग का हक उसको देती हैं जिसके तबलीग करते वक्त लड़ाई